यहाँ आकर पुरानी हो गई। कहाँ थी तुम? मैं आ रही थी लेकिन घुंघरू टूट गए और बिखर गए। आप समझ रही हो ना वैनी? तुम्हारी वहनी सब कुछ समझ रही है, इसीलिए तो उसने तुम्हारे बिखरे हुए घुंघरू को सिमट लिया। हाउ स्वीट। आप चलो ना मेरे साथ, मैं आपको अपना कमरा दिखाती हूँ। चलो। पता नहीं हमेशा मेरे घुंघरू क्यों टूट जाते हैं और पूरे घर में फैल जाते हैं। तुम एक काम क्यों नहीं करती? तुम इन घुंघरुओं को एक मोटे से धागे में पिरो दो, फिर ये कभी नहीं टूटेंगे। आई वैनी कितनी जीनियस है ना, 1 मिनट में मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अच्छा एक बात बता आकृति, हमेशा बिखरा बिखरा रहने वाला तुम्हारा कमरा अचानक साफ सुथरा कैसे हो गया? आई वो अब समझ गई। मेरी इतने सालों की डांट जो काम न कर पाई, वो काम वहनी के कदमों ने कर दिखाया है। अरे ये सब कुछ तुमने जीता है? हाँ मैंने जीता है भरतनाट्यम में। डांस के सिवा और कुछ सोचता है इसे? आई अब डांस के बारे में कुछ नहीं कहना, अब तो वैनी भी मेरे साथ है। पर मुझे भरतनाट्यम नहीं आता। कला कला होती है बेटी, बस नाम अलग अलग होते हैं। इस घर ने हमेशा कला की पूजा की है। आकृति के बाबा ने भी जानबूझकर आकृति को भरतनाट्यम में एमए करवाया है। चलो अब आकृति के कमरे में यूं ही उलझे रहेंगे तो दिन से रात कब होगे पता भी नहीं चलेगा। और स्वरा, मुझे तुम्हें इस घर के बहुत ही अहम सदस्य से मिलवाना है। आओ बेटी। ऐसा कहा उसने। बड़े घर से बेटी के लिए रिश्ता क्या आया? परशुराम की नीयत और जबान दोनों ही बदल गई। परशुराम, तूने आज तक महेश की अच्छाई देखी है, अब तू महेश की बुराई देखेगा। बड़े घर में शादी के सपने देख रहा है ना? देख, जितने चाहे सपने देख ले, बस अपनी आंखें खुलने मत देना, क्योंकि जब तेरी आंखें खुलेगी ना तो तू सच्चाई देख नहीं पाएगा परशुराम। पंडित जी का फोन था, कह रहे थे शादी का योग नहीं है। क्या? स्वरा, ये मेरा सबसे छोटा बेटा अमोल। बचपन से ऐसा ही है, ये बोल नहीं सकता, चल नहीं सकता। पिछले 14 सालों से इसी हाल में है। लगता है आज भी अमोल ने खाना नहीं खाया। वो आई साहब, सुबह से मैंने बहुत कोशिश की अमोल को खाना खिलाने की, लेकिन वो मेरी बात ही नहीं सुन रहा। क्या करूं मैं इस बच्चे का? पता नहीं मेरे बाद क्या होगा इसका। आई साहब, अगर आप बुरा ना माने तो मैं एक बार कोशिश करके देखूं। नहीं नहीं स्वरा, अमोल आई साहब के अलावा किसी और के हाथ से कुछ नहीं खाता। ठीक है ना रागिनी? स्वरा अगर कोशिश करना चाहती है
उसे कोशिश कर लेने दो। अमूल, देख बेटा, देख कौन आया है। तेरी होने वाली बहनी आई है। कैसे हो अमोल? देखो तो जरा खाने में आज क्या क्या बना है। अरे वाह, इतना सारा कुछ। भाई साहब, आपने मुझे बताया क्यों नहीं? मुझे तो बहुत भूख लग रही है। और खीर, खीर तो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। चख के देखती हूँ कैसी बनी है। बहुत स्वादिष्ट बनी है खीर। क्या हुआ? क्या देख रहे हो तुम? तुम्हें तो नहीं खाना ना? और वैसे भी अब मैं तुम्हें इसमें से कुछ भी नहीं देने वाली। मुझे बहुत भूख लग रही है और मैं पूरा खा जाऊंगी। पर तुम ऐसे देखते रहोगे ना तो मैं नहीं खा पाऊं। चलो एक काम करते, तुम भी थोड़ा सा खा। ये लो। खा लो ना। स्वरा, मैंने कहा ना वो नहीं खाएगा। और थोड़ा सा खाओ। ये लो। ऐसा है। स्वरा, तुम जानती हो तुमने आज क्या किया है? तुमने आज मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी चिंता दूर कर दी है। मैं हमेशा से सोचा करती थी मेरे बाद कौन ख्याल रख पाएगा मेरे अमूल का। लेकिन मेरा अमूल का ख्याल रखने वाले अब मुझे मिल गए। बस बेटा बस, अब इंतजार नहीं होता। बस जल्द से जल्द इस घर में आ जा। क्या? लेकिन ये कैसे हो? अच्छा, बाबा साहेब देशमुख का चेहरा देखकर मुझे तो ये लग रहा है कि जरूर हो ना हो मेरे लिए कोई खुश खबर आई है। नहीं नहीं, गलती तो आपकी भी नहीं है, लेकिन मेरे लिए ये सब अनएक्सपेक्टेड है। चलो ठीक है, हम एक बार बात कर लेते हैं। हाँ? क्या हुआ? किसका फोन था? वो पंडित जी का फोन था, कह रहे थे शादी का योग नहीं है। क्या? लेकिन चलो इस खानदान में ना सही, मगर हमारे खानदानी पंडित में तो अभी भी थोड़ी सी अक्ल बची है। बाबा, कहीं कुछ स्वरा की वजह से? अरे नहीं नहीं, स्वरा बेटी में क्या दोष हो सकता है? बात है ग्रहों की और मुहूर्त की। पंडित जी का कहना है अगर सगाई 2 दिन के अंदर अंदर नहीं हो पाई तो अगले 2 महीनों तक कोई शुभ योग नहीं है। अरे सगाई 2 दिनों के अंदर होनी चाहिए, ये तो खुशखबरी है। मैं अभी अभी आई महालक्ष्मी से कह रही थी, आई जल्द से जल्द स्वरा इस घर में आ जाए। देखो आई ने मेरी सुन ली। पर आई साहब, 2 दिन में इतनी सारी तैयारियां कैसे होगी? 2 की जगह 20 हाथ लग जाएंगे तो तैयारियां यूं हो जाएगी, है ना मंजुला ताई? हाँ हाँ, अब हम सारी तैयारियां कर लेंगे, आपको शिकायत का मौका नहीं देंगे। देखते हैं
2 दिनों में ऐसा कौन सा खजाना लग जाता है इन फटीचरों के हाथों में। अगर एक भी बात मेरे मन मुताबिक नहीं हुई ना तो इनकी शिकायत लगा दूंगी बाबा साहेब देशमुख के पास। कमाल की मुलाकात रही हम दोनों की, और आपको पता है हम दोनों की जोड़ी खूब जमेगी। वैनी, आपको पता है ये कमरा किसका है? ये आदित्य दादा का कमरा है। शादी के बाद आप दोनों का कमरा हो जाएगा। वैनी, आप मेरा एक काम करोगी? आपको आदित्य दादा को नीचे लेके आना होगा। अरे नहीं, मैं आप जितना समय लेना चाहती है आप ले लेना, बस उनको आप नीचे लेके आ जाना और मैं नीचे सब कुछ संभालूंगी। नहीं नहीं वैनी, ऑल द बेस्ट। आकृति, मेरी बात तो सुनो। आप यहाँ I mean, मैं नीचे आ ही रहा था। मैं नहीं आना चाहती थी। वो दरअसल आकृति ने जबरदस्ती आपको नीचे ले जाने के लिए। स्वरा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? जल्दी नीचे। ओह सॉरी, लगता है मैं गलत वक्त पर आ गई। नहीं, वो एक्चुअली मैं ये कहने आई थी कि नीचे सब लोग इंतजार कर रहे हैं। हाँ, उनसे कहना कि यही ना कि आदित्य भाऊजी बाथरूम में है और स्वरा उसके पास खड़ी है, और बस यही कहना है। ठीक है, मैं ही। आप ऐसा मत कीजिए। नहीं, वो एक कंफ्यूजन है। I mean, इन्होंने मुझे नहीं देखा और मैंने भी इन्हें नहीं देखा, और जब देखा तो ठीक है, मैं कुछ नहीं कहूंगी। बस इन्हें पाउडर वाउडर लगा के अच्छे से तैयार करके नीचे ले आना, ठीक है? आप जल्दी से तैयार होके बाहर आ जाइए। मैं बाहर खड़ी रहती हूँ। अहो ऐकलत का, आप जरा अपने ज्वेलर्स में फोन कीजिए और उनसे कहिए कि सगाई की अंगूठी लेने के लिए आज शाम को हम बाहर जा रहे हैं। नंदिनी, मेरे भोसले से बात हुई है, उसने अब तक वहाँ इत्तला कर दी होगी। चलो, ये एक काम तो हो गया। अब बाकी बात रही कपड़े वगैरह खरीदी करने की। आज हो गया तो ठीक, नहीं तो कल सुबह जल्दी चले जाएंगे। ठीक है ना मंजुला ताई? हाँ जी बहनी साहब, बिल्कुल ठीक कहा आपने। मंजुला, हाँ? जरा पानी क्यों नहीं? बस। नमस्कार परशुराम जी, नमस्कार। नमस्कार। साहूकार जी आप, और यहाँ? मैं साहब को मिलने आया था। कहिए, कैसे चल रहा है आपका? है? बढ़िया, जोरदार। तो सौरा भाई आपके साथ? नहीं, स्वरा ने नाच गाना बंद कर दिया। उसकी शादी होने वाली है। मंजुला, क्या कह रहे हैं आप? हाँ? अरे मुबारक हो, मुबारक हो। बढ़िया है, बढ़िया है। लेकिन परशुराम जी, आपने तो स्वराबाई की शादी महर साहब से तय की थी। हाँ, तय की थी, लेकिन तब हमें कुछ पता नहीं था। लेकिन साहूकार साहब, आप यहाँ कैसे? मैंने कहा ना आपसे कि मैं महर साहब से मिलने आया था। वो क्या है ना परशुराम जी, उसने मुझसे कुछ पैसे उठाए थे ब्याज पर, लेकिन यहाँ पता चला कि वो तो सरकारी मेहमान बन गया है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। बाहर आने के बाद सारा हिसाब किताब पूरा कर लूंगा मैं। हाँ, वो क्या है, इतने सालों का हमारा लेन देन है, उस रिश्ते को मान तो देना चाहिए ना। नहीं, देना चाहिए कि नहीं? हाँ। हमारी तरफ से भी वैसे ज्यादा लोग नहीं होंगे, कुछ खास रिश्तेदार और गिने चुने दोस्त 100 के आसपास। हमारे आदित्य भाऊजी के लिए एक हीरे की अंगूठी जरूर ले लीजिएगा। चलिए परशुराम जी, मैं निकलता हूँ। और हाँ परशुराम जी,
मेरे रंग जो भी सेवा हो तेज जी से कहिएगा, भूलिएगा नहीं हैं? साहूकार जी, वो क्या है, थोड़े पैसों की जरूरत थी। मिलेंगे? कितने चाहिए? 1 लाख। 1 लाख। चिंता मत कीजिए, अभी देता हूं ना। आपका लाख लाख शुक्रिया। मैं जल्द से जल्द आपका पैसा लौटा दूंगा। एक बात बताऊं आपसे, ये सारा पैसा जो है ना, इंसानियत से बढ़कर नहीं है। बढ़कर है क्या? नहीं है ना? हा? और आप जैसा इंसान मुझे तो चाहिए। आइए। मंजुळा येतो का? अरे रे रे, ये आप ही का है सब है? आराम से ले लेना बाद में। बस ये कुछ कागजात है, इस पर साइन कर दीजिए। हैं? दीजिए दीजिए ना। हाँ। कौन कौन सी लड़कियां कहां कहां धंधा कर रही है कोल्हापुर में? स्वरा, स्वरा परशुराम जाधव। स्वरा ऐक ना माझं, देख ये तुझ पे बहुत अच्छी लगेगी। और ये कान की बालियां, है ना? नहीं माया, मैं अपने कपड़ों में ही ठीक लग रही हूँ। स्वरा माया, देख मैं मानती हूँ कि तू मेरी दोस्त है, पर मैं तुझसे कपड़े लेके पहनूं और उनके सामने कोई झूठा दिखावा करूं, ये मुझे अच्छा नहीं लगता। और वैसे भी उन्होंने मुझे जैसे भी देखा वैसे ही पसंद किया, तो थोड़ी देर के लिए मोर पंख लगा के मोर बनने की कोशिश क्यों करे, समझी? स्वरा, ये जो तेरी बड़ी बड़ी बातें है ना, मेरे कुछ समझ में नहीं आती। हाँ, सुनने में बहुत अच्छी लगती है और दिल को छू भी जाती है। इसका मतलब है शायद तू सही भी हो सकती है। अच्छा चल, तू जल्दी से तैयार हो जा, वो लोग आते ही होंगे, है ना? और हाँ, रात को मिलते हैं मेहंदी के लिए। चल बाय। मंजुळा, ए मंजुळा, ओ मंजुळा, किती हाका मारताय? काय झालं? काय झालं? अगं बाई, इतके पैसे, मतलब पैसों का इंतजाम हो गया? हाँ, हो गया। हमारी स्वरा बड़ी नसीब वाली है। आई महालक्ष्मी का आशीर्वाद है उसके सिर पर। पैसा कभी भी उसकी खुशी के आड़े नहीं आएगा। ये देख, मैं अभी आई हूँ। ये क्या मंजुळा, तेरी आंखों में आंसू? देख मंजुळा, अभी हमें हंसते रहना है और हंसते हंसते ही अपनी बेटी की विदाई करनी है। अरे हाँ, काम कर, ये 15,000 है, ये स्वरा को दे देना और उसे कह देना आदित्य राजे के लिए अच्छी सी अंगूठी ले लेना। हाँ, वो नानुकर करेगी लेकिन कुछ नहीं सुनना, उसे कह देना
अपने माँ बाप की खुशी के लिए उसे ये करना पड़ेगा। हाँ? आई महालक्ष्मी, आज मेरी बच्ची पहली बार अपने ससुराल वालों के साथ कुछ खरीदारी करने जा रही है। सब ठीक हो। बोल, तेरे साथ और कौन कौन शामिल है इस धंधे में? अगर आज तुमने अपनी जुबान नहीं खोली ना, जलती हुई लाल मिर्च का धुआं दूंगा तुझे, समझा ना? बोल, कौन कौन सी लड़कियां कहां कहां धंधा कर रही है कोल्हापुर में? शिवांता गायकवाड़, बिजली सातारकर, और कौन? स्वरा परशुराम जादव।